हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड एंड बेस। तो यहाँ पर हम मेटल के रिएक्शन देखेंगे एसिड के साथ एंड बेस के साथ। तो सबसे पहले मेटल की रिएक्शन हम एसिड के साथ देखेंगे। देखिए, जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं, मतलब मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर फॉर्म होता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो यहाँ पर हमने रिएक्शन भी लिया है, एसिड हमने लिया HCl एंड मेटल इज जिंक। तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है सॉल्ट दैट इज ZnCl2 जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। देन नेक्स्ट, अब हम मेटल की रिएक्शन बेस के साथ देखेंगे। तो यहाँ पर सेम प्रोडक्ट मिलता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बेस हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल जिंक है, तो यहाँ पर मिला है सॉल्ट सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, ये सच में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल भी रहा है या नहीं, कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं, जो कि है टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है? तो देखिए, हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बर्स्ट विद अ पॉप साउंड। हम क्या करते हैं, जहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है वहां पर आप बर्निंग कैंडल लेकर आओ, मतलब जलती हुई कैंडल लो, ऐसे रखो, या फिर आप मैच स्टिक भी रख सकते हो, ठीक है, जलती हुई मैच स्टिक। तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस निकलता है ना, जो बबल्स होते हैं ना, वो बर्स्ट होगा, पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होगा, एक आवाज आएगी आपको, ठीक है, पॉप साउंड की आवाज आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल रही है। ऑलराइट, तो आप इसे नोट डाउन कर लो। देन नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हम, जो कि है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड एंड बेसिस। मतलब मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के रिएक्शन एसिड एंड बेस के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, CO2 बाहर निकलता है एंड वाटर मिलता है। तो यहाँ पर हमने रिएक्शन भी लिया है। देखिए, एसिड हमने लिया है HCl, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सबसे पहले मेटल कार्बोनेट। तो यहाँ पर हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया है। तो जब एसिड को हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनने वाला है, सॉल्ट बनेगा, CO2 एंड H2O। तो यहाँ पर सॉल्ट बना है NaCl, CO2 एंड H2O। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम एसिड के साथ ले लेते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, डेट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब हम एसिड को रिएक्ट करवाते हैं, डेट इज HCl को रिएक्ट करवाएंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सेम प्रोडक्ट मिलेगा, सॉल्ट, CO2 एंड H2O। तो यहाँ पर देखिए, ये जो CO2 बाहर निकलता है ना, मतलब हम कैसे पता करेंगे कि ये जो CO2 है ये सच में बाहर निकल भी रहा है या नहीं? तो यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट? टेस्टिंग ऑफ CO2 गैस। इसे हम लाइम वाटर टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए, एसिड के रिएक्शन हमने मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देख लिया। यहाँ पर क्या मिलता है, सॉल्ट, CO2 एंड वाटर। लेकिन अगर हमने बेस की तो बात ही नहीं की, तो जो बेस होता है ना, बेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेस के रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ नहीं होती है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम अगला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है टेस्टिंग ऑफ CO2 गैस, जिसे हम लाइम वाटर टेस्ट भी बोलते हैं। तो देखिए, कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे पता चलेगा CO2 गैस बाहर निकल रहा है कि नहीं? यहाँ पर तो देखिए, CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू अ लाइम वाटर। तो यहाँ पर CO2 गैस को हम लाइम वाटर के थ्रू पास करके देखते हैं। तो कैसे ये होता है, देखिए, यहाँ पर हमने लिया है CaOH2, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लाइम वाटर बोलते हैं, जो कि कलरलेस होता है। तो हम CO2 गैस को पास करते हैं लाइम वाटर के थ्रू, तो यहाँ पर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, PPT मतलब प्रेसिपिटेट, जो कि मतलब मिल्की अपीयरेंस होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्सेस में CO2 को पास करेंगे, ठीक है, व्हेन एक्सेस CO2 इज पास, एक्सेस मतलब ज्यादा क्वांटिटी में हम CO2 को पास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यही हमने यहाँ पर लिया है, बस यहाँ पर हम CO2 को एक्सेस में पास कर रहे हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि कलरलेस होता है। तो इसका मतलब क्या है, CO2 गैस निकल रहा है, मतलब कि लाइम वाटर जो कि कलरलेस हो रहा है, मतलब जो कि कलरलेस होता है, और कलरलेस से यहाँ पर मिल्की अपीयरेंस आया है। एंड मिल्की अपीयरेंस मतलब जब इसमें हम एक्सेस में CO2 को डालते हैं, तो यहाँ पर मिल्की अपीयरेंस से ये क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि CO2 गैस बाहर निकल रही है। तो इसे आप नोट डाउन कर लो। Then next is reaction of acids and bases with each other, with each other। मतलब एसिड बेस की रिएक्शन आपस में कैसी होती है?
सो व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मतलब जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए ये जो रिएक्शन है ना, एसिड प्लस बेस जो हमें सॉल्ट वाटर देता है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड हमने HCl लिया है, बेस हमने NaOH लिया है, तो यहाँ पर मिलता है सॉल्ट दैट इज NaCl एंड वाटर H2O। देन नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। तो यहाँ पर हम मेटेलिक ऑक्साइड के रिएक्शन देखेंगे एसिड के साथ। अब देखिए जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है ये बेसिक नेचर का होता है। इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर ही मिलेगा, क्योंकि एसिड प्लस बेस क्या मिलता है, सॉल्ट वाटर देता है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी लिया, रिएक्शन लिया, एसिड हमने लिया HCl एंड यहाँ पर हमने मेटेलिक ऑक्साइड लिया कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर मिला है हमें सॉल्ट विच इज कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। देन नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस। अब यहाँ पर हम देखेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के रिएक्शन बेस के साथ। तो ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है ये इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिड प्लस बेस क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर भी सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो यहाँ पर हमने रिएक्शन लिया है बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। तो बेस हमने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज CO2। तो यहाँ पर हमें मिला है सॉल्ट विच इज प्लस वाटर।